आज की एनर्जी जो मैं आप लोगों के लिए रीड करने वाली हूँ वो है कि आपको एक जीवन का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इतना ज़्यादा हर्ट मिला, तो उस हर्ट के पीछे रीज़न क्या था और आपको वो हर्ट क्यों मिला, और वो आपकी लाइफ में वो पर्सन या वो इंसान जिससे जुड़कर आप याद करते हो उस घटना को, तो वो आपके लिए उनकी लाइफ में उनका सॉरी आपकी लाइफ में आने का पर्पस क्या था आपके लिए उनकी लाइफ। सॉरी, ये बार बार उनकी लाइफ क्यों निकल रहा है। चलिए, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी शायद इफ़ेक्ट हुई है इस चीज़ से, तो इसलिए ठीक है। बट आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ना था उनकी एनर्जी का, और क्यों ये जो है ये चीज़ आपके साथ हुई थी, तो उसके बारे में आज की जो है मैं एनर्जी रीड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की जो है एनर्जी जो है वो आप कॉमन ले लीजिएगा। अगर ये आपका कार्मिक सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, टेक इट एज रेजोनेट, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा कि एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपको क्लोजेस्ट लगे बायस्ड होके देखने की कोशिश मत करिएगा और किसी भी तरह से ट्रिगर मत होइएगा। जो भी आपको ठीक लगे वो आप लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई गाइडेंस भी है तो वो जो आपको ठीक लगता है उसमें से वो लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कोई भी पर्सन थे उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया था, उनका आपको हर्ट करने का पर्पज़ माइंड इट। मैंने बोला है पहले ही कि मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ये ओनली ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है। कार्मिक भी हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम, तीनों में से कोई भी रिलेशन हो सकता है ये। लेकिन जो कोई भी आपको हर्ट मिला था वो हर्ट जो है उसका जो रीज़न है वो ये छुपा हुआ है कि ये आपकी हाईएस्ट गुड के लिए हुआ था, ये आपके सर्वोत्तम भले के लिए हुआ। ये जो कुछ भी हुआ, चाहे 3D वर्ल्ड में ये आपको हर्ट नज़र आता होगा, बड़ी बहुत भारी चोट सही है आपने, बड़ा दर्द सहा है, बहुत पेन में रहे हैं आप, और अब बहुत मुश्किल से अपने उससे हील कर पाए होंगे। लेकिन बिलीव मी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये वाला जो है आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट आया था ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए आया था। और इससे ना आप भी जब याद करेंगे तो आप पाएंगे कि इससे बड़ा कुछ आपने सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। ये बड़े लेसन दे के गया होगा ये इंसिडेंट आपको या ये पर्सन आपको। और ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि बहुत सारे लोगों के ये पर्सन अभी भी टच में हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हर्ट इसने आपको दिया, जो झटका दिया था, जो सोल शॉक दिया था, वो जो था वो आपको हाईएस्ट गुड के लिए था आपके, और यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है गाइडेड था वो, क्योंकि बिल्कुल यहाँ बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल कार्ड है, ठीक है। तो मैं मान सकती हूँ कि ये बिल्कुल एकदम आपके हायर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ था। इसके बाद आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल एकदम 360 डिग्री टर्न हो गई होगी, 100%। और इसके बाद ही आप जो है इंट्यूटिवली ग्रो कर पाए। बहुत ज़्यादा आपने वर्क किया, बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया आपने, और बहुत ज़्यादा अपने फ्लॉज को देखा, बहुत ज़्यादा अपने जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। और फिर उसके बाद जो है आपके इतने ज़्यादा कठिन कार्य, इतने इनर वर्क के बाद जो है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली स्ट्रांग हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन के करीब हुए हैं आप इस रिलेशनशिप के बाद या इस सोल शॉक के बाद। जो भी आपको याद आता है मेरे ये कहने पर कि ये हर्ट आपको क्यों मिला, ये कहने पर जो घटना आपको याद आई, तो वो आपको इसलिए मिली थी कि उससे आपका बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ होना था, और वो हुआ भी। आपने बहुत बहुत अपना सेल्फ हीलिंग किया है, बहुत इनर वर्क किया आपने। जो कोई भी सुन रहे हैं रीडिंग, इन्होंने बहुत एफर्ट लगा के, कॉन्शियसली एफर्ट लगा के आपने उस चीज़ को हील किया, क्योंकि आप भी समझ चुके थे इस बात को कि ये ऐसे मतलब आप नहीं रह सकते हो इस तरह से, तो आपको अपने आप को हील करना ही होगा। यानी कि यहाँ पे जो है मैं एनर्जी जो रीड कर पा रही हूँ वो ये है कि कुछ ऐसा हुआ था बड़ा सोल शॉक कि आपका पास इनर वर्क करने और सेल्फ हीलिंग करने के अलावा चारा ही नहीं बचा था। अदरवाइज़ आप डिप्रेशन में चल जाते, सुसाइडल हो गए होंगे। लेकिन फिर आपने इसकी अहमियत को समझा एंड आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा सेल्फ हीलिंग की है इस रिलेशनशिप में रहते हुए या इस सोल शॉक को सहते हुए। इससे कैसे डील किया आपने, तो इससे बड़ी मेहनत से आप बाहर निकले हो,
बहुत ज़्यादा आपने इसको अपनी कठिन मेहनत से सफल बनाया, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने मांगा था कि अब जो है आगे क्या, तो आगे ये कि आपको गिराने के लिए या आपको आपके ऑरा से चिढ़ के या मतलब जो कुछ भी वजह रही हो इस हरकत की, इस पर्सन की, लेकिन अब ये पर्सन जो है ना अपनी ही लाइफ में, ये पर्सन जो कोई भी है ये टोटल कन्फ्यूज़न में है। अब इनकी लाइफ मतलब ये उस तरह से कन्फ्यूज़न में है जैसे ये आपको कन्फ्यूज़न में रखा करते थे, कोई क्लैरिटी ना देना रिश्ते के बारे में, या आपके साथ बाहर चीटिंग करना, ठीक है। आपको कंफ्यूज रहता होगा इस रिश्ते में रहते हुए कि रिश्ता आखिर है क्या और किस दिशा में चल रहा है। तो अब जो है वो टेबल टर्न हो गई है और इनकी बारी है अब ये कांस्टेंट एक जो है बहुत ज़्यादा सैडनेस और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि ये जो चाहते थे वो इनका प्लान हुआ नहीं सक्सेसफुल। एंड जहाँ तक हो है नियर फ्यूचर, ये जो कोई भी एनर्जी है ये बहुत पॉजिटिवली, अभी तो ये कन्फ्यूज़न में है क्योंकि इनको सोल शॉक मिल रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ इनको सोल शॉक मिल रहा है, तो लेकिन ये एक बहुत ही बैलेंस एनर्जी में आपकी तरफ वापस आएंगे। ये इन फ्यूचर, एक नियर फ्यूचर आपकी एक कह सकती हूँ मैं कि एक सोलमेट बन के आपका बिल्कुल एक अच्छा वाला सोलमेट बन के आपकी तरफ आएंगे वापस। इनसे ना आप अटैच बहुत ज़्यादा हो गए थे, ये जो कोई भी पर्सन रहे होंगे इनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। आपके माइंड में 24/7 ये चला कर रहते होंगे जब आपके गुड टाइम्स रहे होंगे। तो यहाँ से आप पहचान सकते हो इस पर्सन को। और अगर मैं देखूं कि इनके नाम का फर्स्ट अक्षर क्या होगा, तो इनके नाम का फर्स्ट अक्षर जो है वो फर्स्ट लेटर सॉरी वो पी हो सकता है, ओके, जे हो सकता है, एम हो सकता है, बी हो सकता है, एक और दे दीजिएगा अंजलि, या एन हो सकता है। तो ये इनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। यहाँ से आप पहचान सकते हो अगर आपके साथ कुछ भी इसमें रेजोनेट होता है। तो जब इस पर्सन के साथ आप थे रिलेशनशिप में तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन माइंड गेम खेले थे इन्होंने, या तो आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम इन्होंने खेला, और ये इतना माइंड गेम खेला है कि ये खुद ही फंस के रह गए उन माइंड में गेम्स में। मतलब इनकी सोल जो है वो पूरी तरह से शट डाउन हो चुकी है, और ये सिर्फ माइंड से ऑपरेट होने वाले पर्सन है, ठीक है। मोरालिटी जैसी कोई चीज़ आपने कभी नोटिस नहीं की होगी इनके अंदर। लेकिन याद रखिए, मैंने पहले भी बोला कि ये एनर्जी टोटली चेंज होगी। अब जो कोई भी ये है तो ये बिल्कुल भी नास्तिक तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये पर्सन अंधकार में था, ये एनर्जी चेंज हो जाएगी और ये चेंज होके वापस आपसे कांटेक्ट करेगी। इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है, ठीक है, ब्रेक थ्रू आ चुका है इनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं इनका इनर विज़न जो है वो डेवलप हो रहा है। और इनकी जो है इनकी इस टाइम पे यूनिवर्स अपर चक्रास पे बहुत काम हो रहा है। थर्ड आई हो सकता है इनकी, थर्ड आई पे वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि तीनों टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं, तो बायस नहीं हो जाना है कि अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, जो कोई भी होते हैं आपके साथ वो एक सोल जर्नी के प्रोसेस में होते हैं, तो आपको किसी को भी बायस होकर जज नहीं होना है, जजमेंटल नहीं होना है आपको यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है और उसकी अवेकनिंग कैसे? भैया अवेकनिंग बड़ी मास स्तर पे हो रही है, ठीक है। धरती की पूरी एनर्जी चेंज हो रही है, तो अवेकनिंग किसी की भी हो सकती है।
ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, मतलब अंदरूनी संघर्ष ज़्यादा है इनके अंदर। यानी कि जैसे पहले ये माइंड से ऑपरेट करते थे, तो अब इनके अंदर एक न्यू विज़न विकसित हो रहा है, ठीक है। नया विज़न आ रहा है इनके अंदर। ये अपने इल्यूज़न, इनके जो जिन जिन इल्यूज़न में ये रहा करते थे, वो खुल के आने स्टार्ट हो गए इनके सामने। कि लाइफ में किस किस जगह पे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे ना, वहाँ पे इनके कन्फ्यूजन्स जो हैं वो निकल रहे होंगे, दूर हो रहे होंगे। लोगों के सही रूप भी हो सकता है इनको दिख रहे होंगे। और बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, बाहर भी और अंदर भी। और जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मैं इस पर्सन की जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं खुद एक नींद में चली गई हूँ ना। एक ऐसा बहुत ज़्यादा ड्रेन हुई हुई एनर्जी है ये, इनको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया गया है, ठीक है। यूनिवर्स ने इनको अच्छे से सबक सिखाया। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया था, उसके लिए इन्होंने बड़ा कुछ झेला है। और अब इनकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आया। डेफिनेटली ये इस चांस को लेंगे, बिल्कुल लेंगे ये, क्योंकि आगे ये एनर्जी बहुत अच्छी होती हुई मुझे पता लग रहा है। ओके, तो ये एक बहुत इंटेंस एनर्जी है अभी के टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, अकेलापन झेल रहे हैं, तकलीफ़ झेल रहे हैं, अंदरूनी इनके संघर्ष चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये मतलब अभी के टाइम पे अगर हम कहें ना, तो ये कह सकते हैं हम कि ये वो एनर्जी वो है जो ये बंदा हर तरफ से हार चुका है, पूरी तरह से हार चुका है ये। और इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा यूनिवर्स ने कि ये अपनी आंखें खोले, ठीक है, अपने इल्यूजन से बाहर निकले, अपने आसपास देखे, अपने होने को और दूसरे के होने को रिस्पेक्ट करना सीखे। ये पर्सन इतना ज़्यादा माइंडेड था, माइंड गेम्स करता था, कि इन्होंने शायद बहुत सारी लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया होगा। इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अब इस टाइम पे ही फेस कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इस एनर्जी को पिक करने के टाइम पे पूरी तरह से एक ड्रेन एनर्जी फील कर रही हूँ। देखिएगा आपके साथ इसमें क्या रेजोनेट होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय।